नमस्कार दोस्तों मित्रों, आज हम जो चर्चा करेंगे वो मिथुन राशि की चर्चा करेंगे। मिथुन राशि वाले जातकों के लिए फरवरी 2025 का महीना कैसा रहने वाला है, ये किस प्रकार से आपको फलीभूत करेगा, आपका इम्यूनिटी सिस्टम कैसा रहेगा, स्वास्थ्य कैसा रहेगा, आपका शिक्षा ज्ञान विवेक कैसा रहेगा, लव रिलेशन आपके कैसे रहेंगे, आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, भाग्य कितना साथ देगा, कैरियर में क्या बदलाव होगा, ये बहुत आसान तरीके से मित्रों हम समझेंगे। इस बात को समझने के लिए मित्रों हमें पहले ये देखना पड़ेगा कि आपके ग्रहों की स्थिति क्या है। तो आपके राशि पर इस समय मंगल विराजमान है और आपके चौथे भाव में केतु विराजमान है। अष्टम भाव में सूर्य और बुध बैठे हैं। भाग्य भाव में आपके शनिदेव बैठे हुए हैं। कर्म क्षेत्र में आपके शुक्र और राहु बैठे हुए हैं और 12वें भाव में आपके गुरु चल रहे हैं। ये ग्रह स्थिति आपकी राशि के मुताबिक रहेगी और सूर्य देव यहाँ रहेंगे 13 फरवरी तक और बुध देव रहेंगे 11 फरवरी तक। अब मित्रों समझते हैं कि आपके लिए ये ग्रह कैसा फल देंगे। ये मासिक राशिफल आपके लिए जो लेकर के आए हैं ये कैसा रहने वाला है। यदि आप कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हो मित्र तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कीजिए और यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करिए। लास्ट में मैं आपके लिए उपाय भी दूंगा ताकि आप इस महीने को बहुत अच्छा और उन्नति वाला बना सकें। मित्रों राशि के मुताबिक मैंने बताया आपकी राशि के स्वामी बनते हैं बुधदेव और बुधदेव बैठे हुए हैं अष्टम भाव में सूर्य के साथ। तो यह स्थिति अच्छी नहीं कही जाती और आपकी राशि पर ही इस समय बकरी होकर के रेट्रोगेट होकर के मंगल देव चल रहे हैं। मंगल देव 11वें भाव के स्वामी बनते हैं और आपके 6ठे भाव के स्वामी बनते हैं। तो मंगल देव भी आपके स्वास्थ्य को कहीं ना कहीं कमजोर करेंगे, आपके अंदर गुस्सा क्रोध देंगे, ब्लड प्रेशर को बढ़ाने की कोशिश करेंगे, रक्त विकार होने की संभावना बनती है। और आपका जो स्वामी है बुधदेव वो अष्टम भाव में है और ये 11 फरवरी तक अष्टम भाव में रहेंगे। उसके बाद में ये फिर आपके भाग्य भाव में पहुंचेंगे शनि के साथ। फिर इनकी स्थिति बहुत अच्छी हो जाएगी। तब तक के लिए आप अपने आप को बहुत सतर्कता से रखिए और अपने आप को ऊंचाई से गिरने के योग बन जाते हैं। तो आपको अपने वाहन को बहुत सावधानी से चलाना है क्योंकि मंगल की भी दृष्टि आ रही है उनके ऊपर। लगन से बैठ करके 8वीं दृष्टि आपके अष्टम भाव पर आ रही है, वो अच्छी नहीं है। तो आपको अपने आप को बहुत संभाल करके चलना पड़ेगा। क्रोध गुस्सा पर काबू करना पड़ेगा। तो आप अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखिए और वास्तव में लास्ट में आपको उपाय बताऊंगा, उन उपायों को करिए तो आपके लिए ज़्यादा फायदा होगा। अब बात करते हैं हम आपके शिक्षा की, ज्ञान की, विवेक की, लव रिलेशन की और आपकी संतान की। वो पंचम भाव से देखते हैं। तो वहाँ के स्वामी कौन बनते हैं शुक्रदेव। और शुक्रदेव अपनी उच्च राशि में आपके कैरियर भाव में चल रहे हैं, 10वें भाव में चल रहे हैं, राहु के साथ चल रहे हैं। ये स्थिति अच्छी है। जो भी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, जो भी आप इल्म लेना चाह रहे हैं और शुक्र से संबंधित कोई आप नृत्य का, कोई संगीत का, कोई कलाकारी का, कोई आपके अंदर फैशन डिजाइनिंग का, ऐसे किसी भी प्रकार के शुक्र से रिलेटेड आप काम कर रहे हैं, चाहे लग्जरी गाड़ियों का और आपके जो साज सज्जा का काम होता है उसका, आर्टिफिशियल ज्वेलरी का, जो भी आप काम कर रहे हैं वो आपके लिए ये महीना बहुत अच्छा रहने वाला है। आपके लिए उससे लाभ होगा और आपके काम में भी बढ़ोतरी होगी। आपका ज्ञान विवेक उसकी तरफ को जाएगा और उससे लाभ भी होगा आपको। राहु आपको भटकाएगा, तो भटकना नहीं है आपको। जब भटकाव आ जाएगा तो फिर दिक्कत आती है, भटकाव में ही दिक्कत आती है। तो आपको भटकना नहीं है, इसलिए
क्योंकि ये आपको प्रपंच में फंसाता है, आपको झूठ साँच की तरफ को ले जाता है, आपको शॉर्टकट रास्ते की तरफ को अपनाने की कहता है। तो आप उन चीज़ों से बचिए, मेहनत करिए और आगे बढ़िए। परिश्रम का फल ही मीठा होता है। तो शिक्षा तो आपकी अच्छी रहने वाली है, केवल मात्र आपको अपना मैनेज करना है, आपको टाइम टेबल बनाना है। जो भी आप काम कर रहे हैं एक टाइम टेबल जरूर बना दीजिए, क्योंकि राहु आपको नहीं भटका देगा। लव रिलेशन की बात करें, लव रिलेशन भी आपके अच्छे रहेंगे, तो इसलिए आप भटकाव ना लें, आप विश्वास रखिए उनके ऊपर, आप विश्वास पात्र ना बनिए आप, या उनके ऊपर आप संदेह संकेत ना करें। तो नहीं आप उनके ऊपर संदेह करेंगे, आप अपने पार्टनर के सब, आप जिनके साथ आपके लव रिलेशन बने हुए हैं उनके ऊपर आप यदि संदेह करते हैं, शंका करते हैं, तो फिर आपके लिए दिक्कत पैदा होगी। इसलिए आपको संदेह संकेत नहीं करना है और आपका बहुत अच्छा समय ये रहने वाला। तो शिक्षा आपकी अच्छी रहेगी, उससे ब्रेकिंग से बचिए, मेहनत से काम कीजिए, आपके लिए बहुत अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। दाम्पत्य जीवन की बात करते हैं, वहाँ के स्वामी गुरुदेव बनते हैं और गुरुदेव की स्थिति 12वें भाव में रेट्रोगेट होकर के, तो ये आपके लिए 12वें भाव में जो रेट्रोगेट चल रहे हैं, ये आपके लिए 12वें भाव में बैठे हैं ये गुरुदेव, और गुरुदेव रेट्रोगेट चल रहे हैं। जब गुरुदेव रेट्रोगेट चल रहे हैं और इस राशि के मुताबिक आपके गुरुदेव अच्छी कंडीशन में नहीं है, क्योंकि ये 10वें भाव के स्वामी और आपके दाम्पत्य जीवन के स्वामी बनते हैं, और ये रेट्रोगेट चल रहे हैं, तो आपके लिए अच्छा प्रभाव देंगे, बुरा प्रभाव नहीं देंगे। तो आप विदेश से जुड़ पाएंगे और वहाँ से आप लाभ प्राप्त कर पाएंगे। केवल मात्र आपको अपने उन संस्कारों पर, आपको अपनी नैतिकता पर थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कि नैतिकता आपकी खराब ना हो, तो आप लंबी यात्राएं कर पाएंगे, विदेश से जुड़ पाएंगे, विदेश जा पाएंगे और उसका लाभ उठा पाएंगे, और आपका कैरियर भाव भी वहीं से बनेगा। तो कहीं ना कहीं रेट्रोगेट होकर के ग्रह जो हमसे उम्मीद करते हैं बलवान हो जाता बताया गया है, लेकिन वो किस परिस्थिति में बलवान होता है ये बात हमको समझने की होती है। तो आपको ये आपके वैवाहिक जीवन पर, आपके व्यापार बिजनेस पर, पार्टनरशिप पर कोई ऐसा विशेष नेगेटिव प्रभाव नहीं दे रहे, केवल मात्र आपको अपनी नैतिकता पर ही चलना है, अच्छे रास्ते पर चलना है, तो आपके लिए इसका लाभ अवश्य मिलेगा। भाग्य की बात करते हैं, वहाँ शनिदेव बैठे हुए अपनी मूल त्रिकोण राशि में बैठे हुए हैं, और ये अष्टम के स्वामी होकर के बैठे हुए हैं। तो आपका 8वां भाव भी आपका बढ़ता है, क्योंकि भाग्य भाव में दूसरा भाव है, और दूसरा भाव दोनों तरफ से देखा जाता है, वो मार्ग भाव भी हो जाता है अष्टम भाव का। तो बैठे अपने राशि में हैं और अपनी राशि के ही स्वामी है अष्टम भाव के, तो आपके लिए कोई नेगेटिव प्रभाव तो नहीं दे रहे। तो यहाँ बैठ करके आपके भाग्य को बढ़ाएंगे, आपकी उन्नति तरक्की करेंगे, आपको आध्यात्मिक से जोड़ेंगे, आपको योग से जोड़ेंगे, आपको मेडिटेशन से जोड़ेंगे, तो आपके लिए इसका लाभ प्राप्त होगा, उन्नति तरक्की होगी। छोटे भाई बहनों से आपको तालमेल बना करके रखनी पड़ेगी, और आप इससे लाभ भी उठा पाओगे, फायदा भी उठा पाओगे, उन्नति और तरक्की भी होगी आपकी। इस प्रकार से आपका भाग्य साथ दे रहा है। फरवरी के महीने में आपके लिए कैरियर में क्या बदलाव होगा ये और समझ लेते हैं। तो वहां पर उच्च के शुक्र बैठे हुए, 10वें भाव से देखते हैं राहु बैठे हुए, तो शुक्र देव और स्वामी कौन बनते हैं आपके गुरुदेव, जो कि 12वें भाव में बैठे। तो आपका जो खर्चा होगा वो आपके व्यापार पर होगा, बिजनेस पर होगा, आपके शौक मौजों पर होगा, जो आप शौक मौज कर रहे हैं उनके ऊपर होगा। तो कोई परेशानी नहीं, आपका व्यापार भी बिजनेस भी जो है ना विदेश से जुड़ने वाला है, उसके लिए आप प्रयासरत रहिए और प्रयास कीजिए, तो आपको उस चीज़ का लाभ प्राप्त होगा। पैसा अपना इन्वेस्ट जब करें तो सोच समझ करके करें, और पैसा जो आपका व्यय हो रहा, खर्चा हो, उस पर नियंत्रण भी रखें। कहीं ऐसा ना हो कि आप पैसे को बिना सोचे समझे ही लगा दें किसी व्यापार पे, बिजनेस पर, या अपने काम धंधे में, तो वो सोच समझ करके आपको लगाना होगा। मित्रों, यदि ये रिजल्ट आपके लिए नहीं आ रहे हैं तो आपको जन्म पत्रिका को दिखाना चाहिए।
जो आपकी जन्म पत्रिका में कोई ग्रह ऐसा है उसका उपाय करवाएं, किसी विशेषज्ञ से दिखाएं आप। और इस महीने आपको क्या करना चाहिए, तो इस महीने आपको माता रानी की आराधना करनी चाहिए। तो किस दुर्गा सप्तशती का पाठ कीजिए, माता रानी की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी, आपकी उन्नति हो, तरक्की हो। इसी के साथ आप लोगों का धन्यवाद, नमस्कार।